बेटा हम लोग पहुंचे थे ब्रांच अकाउंट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाले मेथड में, क्वेश्चन नंबर 31 में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे करंट अकाउंट 11,000, ये 11,000 है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस वाले ने 11,000 रुपीज, हेड ऑफिस की बुक्स में 11,000 रुपीज बैलेंस है, ये ऑब्वियसली ये ब्रांच का बैलेंस है, तो ये 11,000 रुपीज आएगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे 11,000। फिर आप लोगों को दिया हुआ है ये 10350, ये ब्रांच की बुक्स में दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, ब्रांच की बुक्स में दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है 10350। ये आएगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ये आएगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 10350, ये एक अमाउंट सिर्फ हमारी बाकी थी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये इन द बुक्स ऑफ ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड पे 10350। आगे अब मैं बैलेंसिंग करके बता रहा हूं, एक एक अकाउंट करके। सबसे पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस कर दें। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले हेड ऑफिस का कॉलम जो है वो बैलेंस करते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक को मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं, यहाँ से नीचे से क्लोजिंग स्टॉक में डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो टोटल है इसको भी मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आ गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल है 1,62,000। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें तीन अमाउंट है 140 और 12 और 10, तो इन तीनों का टोटल है 1,62,000। और ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल है 1,34,000। अब हेड ऑफिस में क्रेडिट का टोटल 162, डेबिट का टोटल 134। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली जो डिफरेंस आएगा, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो डिफरेंस 1,62,000 माइनस 1,34,000, तो डिफरेंस आएगा 28,000। इसको हम लोग बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब ये हमारा इतना डिफरेंस आया 28,000। यहाँ पे हुआ डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा क्रेडिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नीचे है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये 28,000 होगा क्रेडिट। क्या बोलेंगे इसको, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 28,000। तो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ 28,000 डेबिट, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में 28,000 डेबिट हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अभी ब्रांच का कॉलम, ब्रांच के कॉलम में क्रेडिट का टोटल है 22,600 और डेबिट का टोटल है 22,250। अब डिफरेंस, डिफरेंस आएगा 22,600 माइनस 20,150, 22,600 माइनस 20,150, तो डिफरेंस आएगा 2450। डिफरेंस आएगा 2450, ये ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट है 2450। इसको पीएनएल में लेके जाएंगे 2450, इसको पीएनएल में लेके जाएंगे क्रेडिट साइड पे 2450। अब ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे तो क्रेडिट का टोटल है हेड ऑफिस का 28,000, पहले हेड ऑफिस को टैली करेंगे, तो क्रेडिट का टोटल है 28,000 और डेबिट का टोटल है 16,600। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, तो 28,000 माइनस 16,600, तो डिफरेंस आएगा 11,400। इस 11,400 को हम लोग बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क, ये हमारा डिफरेंस आया 11,400। अब 11,400 यहाँ पे होगा डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट। बैलेंस शीट में क्रेडिट कैसे होगा, 11,400 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे 11,400, ये बैलेंस शीट है हमारी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे 11,400 प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट ऑफ हेड ऑफिस ऑफ करंट ईयर, या नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का करंट ईयर का नेट प्रॉफिट 11,400, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड हो जाएगा।
11,400। ये 4,000 हमको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था और ये नेट प्रॉफिट हेड ऑफिस का मैंने ऐड कर दिया। आगे इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्रेडिट का टोटल, ब्रांच का टोटल, ब्रांच का क्रेडिट का टोटल है 2450 और डेबिट का टोटल है 2650। ब्रांच का डेबिट का टोटल है 2650 और क्रेडिट का टोटल है 2450। तो डिफरेंस आएगा 200 और डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 2650 माइनस 2450। तो डिफरेंस आएगा 200 और ये डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे 200। अब ये जो डिफरेंस आया क्रेडिट साइड पे 200, अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आया तो ये हमारा नेट लॉस है, इसको हम लोग बोलेंगे नेट लॉस 200। अब ये जो नेट लॉस आया, ब्रांच का नेट लॉस 200, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे माइनस हो जाएगा नेट लॉस 200। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसमें 200 ब्रांच का नेट लॉस माइनस हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेस नेट लॉस ऑफ करंट ईयर ऑफ ब्रांच। नेट लॉस ऑफ करंट ईयर ऑफ ब्रांच 200, ये माइनस हो जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा 4000 प्लस 11400 माइनस 200, मतलब 4000 में पहले 11400 प्लस करेंगे फिर 200 माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 15400, आउटर कॉलम में सॉरी 15200। ठीक है, अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी टैली हो गया सारा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये भी सारा टैली हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी टैली हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सारा टैली हो गया और बाकी बचा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में एक चीज बाकी है हमारी, ये रेमिटेंस इन ट्रांजिट, ये अमाउंट हमारी बाकी है। इस अमाउंट को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। ये जो रेमिटेंस इन ट्रांजिट की अमाउंट बाकी है, ये वाली अमाउंट जो रेमिटेंस इन ट्रांजिट की अमाउंट बाकी है, ये अमाउंट फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका, पहले बैलेंस शीट को टैली कर दो, पहले बैलेंस शीट का टोटल फाइंड आउट करो लायबिलिटी साइड का, ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड का टोटल फाइंड आउट करेंगे बैलेंस शीट का, उसमें से एसेट साइड की सारी अमाउंट्स माइनस कर देंगे। तो ये लायबिलिटी का टोटल कर रहा हूं मैं, फर्स्ट अमाउंट 30,000, फिर 15,200, फिर 16,050, तो इन सब का टोटल होता है 61,250। ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल है 61,250। अब लायबिलिटी साइड के टोटल में से एसेट साइड का टोटल है 61,100, ये एसेट साइड का टोटल है 61,100। अब ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 61,250 माइनस 61,100, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा रेमिटेंस इन ट्रांजिट होगा। 61,250 माइनस 61,100, इन दोनों का डिफरेंस है 150, ये 150 हमारा रेमिटेंस इन ट्रांजिट फाइंड आउट हो गया। तो हम रेमिटेंस इन ट्रांजिट इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी के टोटल में से एसेट का टोटल माइनस कर दो, तो डिफरेंस 150 आ गया। इसको फाइंड आउट करने का एक दूसरा भी तरीका है जो ज्यादा हार्ड है। पहले ये वाला तरीका हो गया हमारा 150, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ये 150 हो गया रेमिटेंस इन ट्रांजिट, इसको मैं पहले जाके वर्किंग नोट्स में लिख देता हूं। वर्किंग नोट्स में यहाँ पे रेमिटेंस इन ट्रांजिट में मैं अमाउंट लिख देता हूँ, डेबिट में 150 और क्रेडिट में 150। ये हमने फाइंड आउट कहां से किया, बैलेंस शीट में थे। ठीक है, 150। अब इसको फाइंड आउट करने का एक दूसरा भी तरीका है, वो भी सिखा देता हूं। अब आपने देखा होगा कि हमारे ये दो अकाउंट अभी टैली करना बाकी है, एक ये ब्रांच अकाउंट टैली करना बाकी है और एक ये हेड ऑफिस अकाउंट टैली करना बाकी है। ये दो अकाउंट टैली करना बाकी है। अब पहले ये ब्रांच अकाउंट टैली करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क। अब डेबिट का टोटल है 11,000। मैं आपको रेमिटेंस इन ट्रांजिट की अमाउंट फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। पहले ये जो ब्रांच अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये जो ब्रांच अकाउंट है इसको टैली करेंगे। तो डेबिट का टोटल है 11,000,
क्रेडिट का टोटल है 500, अब डिफरेंस 11,500, डेबिट का टोटल है 11,000 माइनस क्रेडिट का टोटल है 500, तो डिफरेंस आएगा 10,500। ये जो डिफरेंस आया 10,500, इस डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, इसके नीचे वाले अकाउंट में, यहां पे। ठीक है, अब जो ऊपर वाले अकाउंट में डिफरेंस आया 10,500, मतलब ब्रांच अकाउंट में जो डिफरेंस आया 10,500 क्रेडिट साइड पे, वही 10,500 हम लोग हेड ऑफिस अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड पे 10,500। इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और ये 10,500 ऊपर वाले अकाउंट में से फाइंड आउट किया। मतलब हिंदी में बताऊं तो हेड ऑफिस वाला बोल रहा है, हेड ऑफिस वाला बोल रहा है कि मेरे को ब्रांच से 10,500 लेना बाकी है। तो एक आदमी अगर बोल रहा है कि पैसे लेना बाकी है, तो वही अमाउंट दूसरा आदमी बोलेगा मेरे को पैसे देना बाकी है। तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच वाला बोलेगा कि मेरे को 10,500 हेड ऑफिस को देना बाकी है। एक आदमी को जितना पैसा लेना बाकी है उतना ही पैसा दूसरे आदमी को देना बाकी है, 10,500। अब इसको मैं टोटल करता हूं, तो ये क्रेडिट का टोटल ये आया 10,500 क्रेडिट का टोटल। अब जो क्रेडिट का टोटल आया 10,500, सॉरी डेबिट का टोटल, ये जो डेबिट का टोटल आया 10,500, यही डेबिट का टोटल 10,500 हम क्रेडिट में लिख देंगे यहाँ पे 10,500। अब डिफरेंस जितना यहाँ पे आया 10,500 उतना ही यहाँ पे लिख देंगे। जो डेबिट में आया 10,500 क्रेडिट में भी वही लिखेंगे 10,500। मेरा अभी स्क्रीन पे दिख रहा 10350 है क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, पर आप लोग दोनों साइड पे टोटल 10,500 ही लिखोगे। अब जो डिफरेंस आएगा 10,500 माइनस 10350, जो डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली वो 150 आएगा। ये जो डिफरेंस आएगा 150, ये हमारा रेमिटेंस इन ट्रांजिट है। कैसे निकालेंगे डिफरेंस, 10500 माइनस 10350, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, डिफरेंस आएगा 150। ये हमारा रेमिटेंस इन ट्रांजिट है। और ये रेमिटेंस इन ट्रांजिट फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका है कि पहले ये वाला अकाउंट टैली करो, पहले ये वाला अकाउंट ब्रांच अकाउंट टैली करो, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आए उसको नीचे वाले अकाउंट में लेके जाओ, डेबिट साइड पे उल्टा, मतलब क्रेडिट आए तो डेबिट कर देंगे, डेबिट आए तो क्रेडिट कर देंगे, ऑपोजिट साइड पे डिफरेंस लेके जाएंगे, बैलेंस को लेके जाएंगे। फिर इस अकाउंट को टैली करेंगे तो क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट होगी वो रेमिटेंस इन ट्रांजिट की अमाउंट होगी। तो मैंने आपको बताया कि रेमिटेंस इन ट्रांजिट आप बैलेंस शीट में से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि बैलेंस शीट को लायबिलिटी के टोटल में से एसेट का टोटल माइनस कर दो तो भी रेमिटेंस इन ट्रांजिट आ जाएगा। मैंने यहां से भी आपको सिखाया कि रेमिटेंस इन ट्रांजिट की अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जितना लिखना था एग्जाम के लिए वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोग आराम से लिख सकते हो, सारा कॉपी कर सकते हो। ये 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर चेंज होते रहते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर कभी 31 होगा, कभी कोई और नंबर होगा। आपको नाम से ढूंढना है, जैसे ये महाराजा ट्रेडिंग कंपनी है, ये नाम ढूंढ लेना। या तो ये जो पहली अमाउंट है 30,000, मैं ऐसे ढूंढता हूँ पहली अमाउंट 30,000 जिस क्वेश्चन में हो वो क्वेश्चन मेरे काम का है, या ये नाम ढूंढ लेना महाराजा ट्रेडिंग कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे होते रहता है बट बाकी पूरा कंटेंट सेम होता है। ये क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए हो तो, अगर आपको क्वेश्चन कहीं पे नहीं मिले आपकी बुक में तो ये क्वेश्चन है, ये एडजस्टमेंट्स है। ये जो लास्ट में 196,000 है, 196,000 है, वो जस्ट ट्रायल बैलेंस का टोटल है, वो आपके काम का नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस का टोटल है 196,000, ये जस्ट ट्रायल बैलेंस का टोटल है बेटा, ठीक है। आगे आगे इसके बाद ये हमारा मेन आंसर है ट्रेडिंग अकाउंट, ये लिखना है आप लोगों को अच्छी तरह। इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ, ऐसा पूछा होगा। और ये बैलेंस शीट का टोटल भी आ गया। लिखते जाना बेटा सब, वीडियो पॉज करके सब लिखते जाना। ये ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और ये हेड ऑफिस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। फिर ये वर्किंग नोट्स, इसकी कोई मार्क्स नहीं है बट लिख देना, एग्जाम में भी लिख देना, ठीक है। इतना ही था ये क्वेश्चन बेटा, लिख लेना प्लीज। लिखोगे तो 100 टाइम्स ज्यादा याद रहेगा, बहुत गलतियां निकलती जाएंगी, डाउट्स निकलते जाएंगे लिखोगे तो। लिखना प्लीज।